हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं इकाई 10 से आप हुदरी आत्मकथा, जो कि रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसे शुरू करते हैं। आप हुदरी यानी कि एक ज़िद्दी लड़की, ठीक है, ये आत्मकथा रमणिका गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, रमणिका गुप्ता की अगर बात करें, इनका जन्म 1930 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, बचपन का नाम इनका रमना था। ठीक है, बाद में रमणिका गुप्ता पड़ गया। आप हुदरी की बात करें तो 2015 में आप हुदरी जो है ये लिखा गया है। साथ ही इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट आता है हादसे, जो कि 2005 में लिखा गया था। ठीक है, और आपकी जो रमणिका गुप्ता हैं ये फ्रायड दर्शन से ये प्रभावित हैं। ठीक है, आप हुदरी की बात करें तो ये एक पंजाबी शब्द है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका मूल सारांश क्या है। ठीक है, रमणिका गुप्ता यानी कि ये रमणिका गुप्ता की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, संपादक, मजदूर यूनियन की नेता और नारीवाद कार्यकर्ता थी। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि आपका रमणिका गुप्ता ने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। ठीक है, तो आपको पता है कवित्री हैं तो कविताएं लिखी हैं, कहानीकार हैं तो कहानियाँ भी लिखी हैं, उपन्यासकार हैं तो उपन्यास भी लिखे हैं, संपादक हैं तो पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, मजदूर यूनियन की नेता हैं ये। ठीक है ना, और नारीवाद कार्यकर्ता जो हैं ये आप रही हैं। ठीक है, यहाँ पर नाटक का जिक्र तो किया नहीं है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कवित्री हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, संपादक हैं, मजदूर यूनियन की नेता हैं और नारीवाद कार्यकर्ता हैं। नाटक का जिक्र नहीं किया गया है। आप हुदरी का अर्थ होता है वे स्त्री जो अपनी शर्तों पर अपनी मर्जी से अपना जीवन जीती है, एक ज़िद्दी लड़की, है ना। या फिर आप हुदरी जो है वो आप कह सकते हैं कि ये एक पंजाबी शब्द होता है आपका। आप हुदरी ये पंजाबी शब्द है आपका। ठीक है, कौन सा? आप हुदरी। ठीक है, देखते हैं सारांश छोटा सा, फिर हम मूल पुस्तक पे चलेंगे कि आप हुदरी एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा है। रमणिका गुप्ता के द्वारा 2015 में लिखी गई आत्मकथा है, जो कि सामंती परिवार में। अब रमणिका गुप्ता का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? सामंती परिवार में जन्मी है। ठीक है, और अपने जीवन के हर एक पन्ने को निमन इसमें जो है वो प्रस्तुत करने का प्रयास करती हैं। बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा का जिक्र जो है याद रखिएगा। बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा में उनके साहित्य, समाज सेवा और राजनीति संघर्षों का इस आत्मकथा में सच्चाई के साथ उन्होंने प्रस्तुत जो है उसको किया है। आप हुदरी पंजाबी नाम है जिसका अर्थ है ज़िद्दी लड़की। ठीक है, रमणिका बचपन से ही जो है वो ज़िद्दी और क्रांतिकारी रही हैं। ठीक है, तो कैसी रही हैं? बचपन से ही ज़िद्दी और क्रांतिकारी रही हैं। आगे देखते हैं, बोला मजदूर, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दूँ मैं इसको, बोला मजदूरों, आदिवासियों, दलितों और स्त्रियों एवं अल्पसंख्यकों के प्रति समर्पित रमणिका गुप्ता जो हैं आपकी। ठीक है, 21 देशों के महत्वपूर्ण आयोजनों में भी ये भागीदार जो है रह चुकी हैं, यानी कि शामिल हो चुकी हैं। 1948 में बीबी जी यानी कि माँ ने कहा, पर वे तो कुजाता है, बनिया है, हम तो खत्री हैं। तो ये जाति के क्या थे? खत्री थे। सामंती परिवार में इनका जो था वो जन्म हुआ था। ठीक है, और खत्री था। ठीक है, कैसे शादी होगी? कुजात है तो क्या हुआ? पढ़ा लिखा है, कमाता है, मामा से एक पद नीचे है। ठीक है, जा से क्या फ़र्क पड़ता है? चाचा काशीराम ने मैम से विवाह किया था, ये तो फिर भी हिंदुस्तानी है। मैंने तर्क दिया, फिर क्या था? थप्पड़ चप्पल सबसे मेरी पिटाई होनी शुरू हो गई। ठीक है, मेरी चीखें कमरे में बैठा प्रकाश सुन रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। मामा के स्टाफ में ये चर्चा का विषय बन गया था। ठीक है, अब देखो इसके चाचा कौन है? कांशीराम। ठीक है, और प्रकाश बैठा सुन रहा था। प्रकाश कौन है? जिसके साथ रमणिका गुप्ता शादी करती हैं, लव मैरिज जो है ये करती हैं। ठीक है, प्रकाश के साथ। ठीक है, प्रकाश जो है इसके पति हैं, है ना, आगे होने वाले। आगे चलते हैं। प्रकाश के पिताजी को मेरा खुले मुंह और नंगे सिर घूमना पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने मुझसे कह दिया, 2 चोटियां मत बांधो बहू, ये हमारे घर की बहुओं का रिवाज नहीं है। मैं चुप रही, लेकिन मैंने प्रकाश को कड़े शब्दों में जाकर कहा, मैं अब से 4 चोटियां बांधूंगी। मेरे निजी मामले में कोई दखल नहीं देगा, ये मुझे पसंद नहीं। मैं आपके माँ बाबूजी के खान पान और रहन सहन में जब किसी किस्म का दखल नहीं देती तो वे मुझे भी टोक नहीं सकते। तुम उन्हें ये बता दो।
बाबूजी यानी कि ससुर जी। बाबूजी को बड़ी भाभी के यहाँ रहना अच्छा लगता है। वे लंबा घूंघट निकाल कर रहती हैं, चाहे मन में उनको गाली गलौज ही करे पर फिर भी वो उनको अच्छी लगती हैं। कभी कभी अपशब्द तक कह देती हैं। इसके विपरीत मैं कभी उनके मुँह नहीं लगी। मैंने उन्हें हमेशा आदर का स्थान दिया, है ना। पर बाबूजी की नज़र में मर्यादा की कसौटी शब्द या अपशब्द नहीं बल्कि घूंघट जैसी प्रथाओं का पालन था। हाँ, टोकने के बाद मैं मुंह आधारे ही नहीं सिर नंगा करके जानबूझकर उनके सामने घूमने लगी ताकि मेरी आज़ादी के हक को पहचाने। मतलब ज़िद्दी थी तो अपनी ज़िद्द करनी ही थी, ठीक है। प्रकाश ने एक दिन गुस्से में कह दिया, ये कर्नल साहब की बेटी हो सकती है पर अब ये एक मामूली गरीब अफसर की बेटी है, बीबी है। मेरी औकात के अनुसार ही रहना होगा। इसे भूलना होगा कि कर्नल की बेटी है, यानी कि आप हुद्री यानी कि रमणिका गुप्ता के पिता कर्नल थे और भाई जो था वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर था। प्रकाश जो था ये एक अफसर था जिसके साथ इसने लव मैरिज कर ली थी, ठीक है। 1949 में हम दोनों में अब मारपीट शुरू हो गई, ठीक है। प्रकाश मुझे घर की चार दीवारी में बांधना चाहता था, लेकिन मैंने घर के साथ बंधन तोड़कर उससे प्रेम विवाह करने की हिम्मत की थी। तो मेरे लिए किसी बंधन या सीमा में ज़्यादा देर तक रहना कैसे संभव हो सकता था। मेरी सोच के बाहर था प्यार के सिवा कोई भी बंधन। मैं मुक्त थी, आज़ाद थी। असीम आकाश की उदारता मुझे बांध सकती थी, मुक्त हवाओं की स्वच्छंदता मुझे सहेज सकती थी। अथाह प्यार, अगाध विश्वास, आनंद, आदर मुझे रोक सकता था। किसी घर की दीवारें या व्यक्ति की बुझाएं नहीं। मैं 1 साल तक प्रकाश की बाहों के दायरे में प्यार, उदारता और विश्वास की उष्णता की तलाश में बंधी रही। मारपीट होने पर भी प्रकाश के आने का इंतज़ार करती थी, यानी कि इनका दाम्पत्य जीवन 1 वर्ष का, ठीक है। उनकी मान्यता थी कि किसी से प्यार करने के लिए कोई आकर्षण या कोई समानता नहीं होनी चाहिए। प्रेमी का कोई स्तर भी होना चाहिए। जो प्यार करने वाला हो वह मेरे अनुरूप हो, इसे मैं ज़रूरी मानती थी। यानी वह मेरे आकर्षण का केंद्र बनने के लायक या स्तर का जरूर हो। परिवार की नज़रों में बदसूरत दादी से सटी रहने वाली बूंद और जिद्दी लड़की जो सबके लिए किसी से भी लड़ जाती थी। प्रकाश के प्रेम ने मुझे परंपरा तोड़ने, रूढ़ियाँ छोड़ने, जाति तोड़ने की हिम्मत दी। जिसने मुझे प्रेम से परिचित करवाया, जिसने मुझ में औरतों के उस एहसास को युवा किया जिसे मैं अपरिचित थी। घर में 3 पीढ़ियाँ थी। दादी पुरानी पीढ़ी की पर बेटे की खुशी के लिए किसी भी बदलाव को स्वीकारने को तत्पर, है ना। अब ये याद रखिएगा कि घर में कितनी पीढ़ियाँ थी, 3 पीढ़ियाँ थी, ठीक है ना। 10 बजे तक बेटे के साथ सोई रहे। दादी ने कभी नहीं जगाया। बेटे को दुख होगा, बहू के जगाने पर बेटे की चिंता सर्वोपरि थी। उनके लिए मैं और भाभी तीसरी पीढ़ी की थी जो पुरानी 2 पीढ़ियों के ग्लैमर और विकृतियों के साथ साथ उनके पारंपरिक मूल्यबोध, त्याग, स्वार्थ के बेमेल गठबंधनों के प्रभाव से गुजर रही थी, ठीक है। तो भाभी और आप हुद्री जो थी यानी कि रमणिका, ये तीसरी पीढ़ी की थी, ठीक है। आगे कहती हैं कि काश मुझे भी भैया जैसा पति मिले जो मुझे मुफ्त हवा में उड़ने दे, तो मैं भी अपने सिर से कहीं ऊंची उड़ान भर लूँगी। मैं सोचा करती थी काश ये मर्यादा टूटने पर स्त्री के बदले पुरुष टीका तोड़ने का जिम्मा ले लेता है तो स्त्री कभी भी मुक्त हो गई होती। रमणिका जी किसी मध्यवर्गीय स्त्री के लिए आइडल आदर्श नहीं हो सकती, क्योंकि सामंती परिवेश में पली बड़ी होने के कारण। तो हमने पहले ही जिक्र कर लिया है कि यह सामंती परिवार से हैं, ठीक है ना। बोला सामंती परिवार में पली बड़ी होने के कारण माँ के प्यार और स्नेह से वंचित रमणिका गुप्ता प्यार की तलाश में जितने पुरुष उतने संबंध कायम किए। यदि हम सती सावित्री वाली मिथक को छोड़ भी दें तब भी पति के होते हुए दूसरे मर्दों के बच्चों को जन्म देना किसी भी स्वच्छ छवि वाली स्त्री को स्वीकार नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही था आपका रमणिका गुप्ता का आप हुद्री, ठीक है, जो कि एक ज़िद्दी लड़की की आत्मकथा है, ठीक है। आज हमने इसको पूरा डिटेल के साथ कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।